हेलो दोस्तों, एग्री स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। फटाफट पेपर मिला दीजिए केमिस्ट्री का। कितना अच्छा पेपर आया है। देखो, पहला क्वेश्चन, सोडियम बेंजोएट और सोडा लाइम के मिश्रण को गर्म करने पर प्राप्त होता है। आंसर लगाना बेंजीन होता है। सेकंड है, आदर्श जलवायु परिस्थिति में कितनी सेंटीमीटर मिट्टी आती है? तो 1 सेंटीमीटर आती है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर आएगा एस्ट्रिफिकेशन। फोर्थ का आंसर आएगा अपने क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल कोलाइड नहीं होता है ये, एक अपने क्लोरोफिल तो प्रकाश संश्लेषण में काम आता है। अब फिफ्थ क्वेश्चन है सक्रिय द्रव्यमान का नियम, ये गोल्डबार्ग और वाग्ये ने दिया था। और सिक्स क्वेश्चन है हाइड्रोजन बंध अधिकतम होता है, तो मैंने बताया था एथेनॉल, ईथर, इन चीज़ों में ज़्यादा होता है, तो ये इसका आंसर है एथेनॉल। सेकंड के मतलब सेवन वाला क्वेश्चन, टू पी कक्षा की होता है, तो टू और पी, पी किसके लिए आता है? वन के लिए, तो थ्री आंसर है इसका। टू और एल बराबर वन, क्योंकि एस के लिए जीरो, पी के लिए वन। आई बात समझ? सात का आंसर हो जाएगा अपने थ्री। इसके बाद देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन, ये इसमें आंसर आएगा पोटास वाले में फ्लेम फोटोमीटर के थ्रू करते हैं इसमें, ठीक है। और 9 नंबर में पॉलीएक्रिलेट है, आर्लोन बताया था मैंने। और 10 में निम्नलिखित किसका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में नहीं करते? सेवालू का नहीं करते। और 24 परमाणु क्रमांक डी ब्लॉक से संबंधित है क्रोमियम, ठीक है। और 12 एल्केन्स, एल्केन नहीं बच्चों, इधर इंग्लिश में देखो, एल्केन है, ठीक है। एल्केन sp3, क्योंकि CH4 होता है ना इसका। अब देखो 13वां नंबर का क्वेश्चन, यदि चक्रीय प्रक्रिया में उस प्रणाली की आंतरिक ऊर्जा, चक्रीय आ जाए वहाँ शून्य लगाओ, शून्य आंसर से। सबसिस्टर कार्बोनेट BaCO3 है, क्योंकि ऊपर नीचे जाने पर बढ़ती है। 15 में निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है? BO है, फोर्थ आंसर। और 16 में डेयरी उद्योग में दुग्ध प्रोटीन की सांद्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जलीय पृथक्करण तकनीक सबसे उपयुक्त है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बहुत उपयुक्त है बच्चों, ठीक है। इसके बाद देखो 17 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ज़्यादा मजबूत है ना? ब्रुनस्टेड सार पूछ रहा है, फोर्थ आंसर आएगा ClO-। और 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व अधिकांश विद्युत है? ये कार्बन आएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इधर इंग्लिश में देखना। 19, प्लास्ट ऑफ पेरिस का सूत्र है CS4 1/2H2O, फोर्थ आंसर। 20 का, निम्नलिखित में कौन सा न्यूनतम पैरामैग्नेटिक, अब अनुचुंबकीय पूछ रहा है, कॉपर आएगा, ध्यान रखना। न्यूनतम पैरामैग्नेटिक का मतलब अनुचुंबकीय कौन सा है? कम वाला, कॉपर, ठीक है। और 21 नंबर का, जब एथिल क्लोराइड की नवजात हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, एथेन बनेगा, क्लोरीन हटेगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा, एथेन, फोर्थ आंसर। 22 में बुझे हुए चूने के साथ ये क्रिया कहलाती है एक्सोथर्मिक, थर्ड वाला आंसर। 23 में अभिक्रिया की दर निर्भर नहीं करती है दबाव में, प्रेशर में नहीं करती, बाकी सब में करती है, ठीक है। 24 में निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक थर्मोप्लास्टिक है? बताया था पहले, पॉलिएस्टर वाले सारे थर्मोप्लास्टिक होते हैं। 25, कौन सा अणु समतल है? पहले एक दिन बताया था मैंने, XeF4 sp3d2, ये समतल वाले, ये ओके, वर्ग समतल्य आएगा इसका, निकालना एक बार, ठीक है। आगे वाले देखो, काली मिट्टी के दरार के लिए कौन सा मृत्तिका वाला चाहिए? वर्मिकुलाइट, ये मोंटमोरिलोनाइट, सॉरी, फोर्थ आंसर, क्योंकि वर्मिकुलाइट जो मोंटमोरिलोनाइट सबसे ज़्यादा दरार पड़ती है इसमें, ब्लैक मिट्टी रहती है। 27 में IPC नाम टेस्ट में दिया था, सेकंड आंसर मिथॉक्सी एथेन। 28, एपेटाइट खनिजों का एक समूह जिसमें मुख्य रूप से मिलता है एपेटाइट, याद रखना फोस्फोरस का है, पढ़ाया होगा सर ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। 29 का फोर्थ आंसर पाउली का अपवार्चक नियम बोलता है, ये चारों संख्या वाला। आई बात समझ में? फिर देखो 30 में KP बराबर KC, RT घात 2 आएगा, समझ गए बच्चों, 2 आएगा, याद रखना, थर्ड आंसर है। 31 में एल्कोहल, याद आ गया ना, एल्कोहल 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, ठीक है, मतलब फोर्थ आंसर। 32 में फोटोकेमिकल अभिक्रिया, याद रखना, जहाँ ये इधर HV दिख रहा है ना ऊपर, ये HV ये दिख जाए जीरो कोटि की आती है, डायरेक्टली जीरो कोटि लगा देना, आंसर है इसका, ठीक है, मतलब फर्स्ट आंसर। 33 में कौन सा उच्च वाला होगा? ये N ट्रिपल बॉन्ड N होगा, क्योंकि इसके पास लोन पेयर नहीं बच रहे, लोन पेयर है लेकिन दोनों बराबर बैलेंसिंग में है दोनों पे, ठीक है, इसलिए ये स्टेबल ज़्यादा होगा, फोर्थ आंसर। और 34 में निम्नलिखित में से किस यौगिक में रंगीन होने की अपेक्षा है? रंगीन वही अनुचुंबकीय बोल रहा है वापिस, ठीक है, पहला आंसर CuF2। 35 में ये एंथैल्पी, ये इसका आंसर आएगा सेकेंड, मतलब ये ज़्यादा हो जाती है, डेल्टा H। 36 में पहला मोनोसोडियम ग्लूकेट, डेली रसायन से क्वेश्चन। 37 में निम्नलिखित में कौन सा पोषक तत्व वायुमंडल की मृदा में चक्रीय होता है? चक्रीय रूप में कौन घूमता है तुम्हें बता दो? नाइट्रोजन, राइजोबियम जीवाणु ऊपर नीचे इसी को करता है, फोर्थ आंसर। 38 का कैल्सिनेशंस, ठीक है, थर्ड आंसर इसका 38 का। 39 का आंसर क्या होगा? पूर्ण डी कक्षक भरा होता है जिंक का, इसलिए ये
संयोजकता क्यों नहीं प्रदर्शित करता, इसका रीजन यही है, पूर्ण डी कक्षक होता है। 40 में देखो, 40 में CH2O, इसकी जो ये आएगी ऑक्सीजन अवस्था शून्य आएगी, फोर्थ आंसर। ठीक है बच्चों।